हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे पहले वाली क्लास में हमें कवर किया हुआ है मोनोपोली का कंसेप्ट और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं इस कंसेप्ट का। इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने दो मार्केट्स को कवर किया है। एक कवर किया है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और दूसरा कवर किया हमने मोनोपोली के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोला जाता था। इंडस्ट्री डोमिनेंट रोल प्ले करती थी, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती थी, इंडस्ट्री प्राइस मेकर थी और आगे फर्में इसी प्राइस को फॉलो करके आउटपुट को सेल करती थी। मोनोपोली में मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे सिंगल सेलर होता था जहाँ पे लार्ज बायर्स होते थे। तो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल किसके हाथ में होता था, मोनोपोली के केस में होता था। तो यहाँ पे जो रियल लाइफ के अंदर जो सिचुएशन पाई जाती है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, जानते हैं हम, कुछ भी परफेक्ट है जो नहीं पाया जाता। तो रियल लाइफ में जो पाया जाता है वो इन दोनों के बीच की सिचुएशन पाई जाती है जिसे बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये रियल लाइफ में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। मोनोपोलिस्टिक यानी कि कुछ गुण मोनोपोली के पाए गए हैं, कंपटीशन यानी कि कुछ गुण किसके पाए गए हैं, कंपटीशन के। मोनोपोली मतलब क्या होता है कि सिंगल सेलर का राइट होता है। यहाँ पे एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मोनोपोली किस तरीके से पाई जाती है। अगर बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो उसका ट्रेडमार्क है लक्स जो है ट्रेडमार्क HUL का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो यही लक्स ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके साबुन है जो बनाती है। तो इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कोई अदर फर्म है जो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे HUL की क्या है, मोनोपोली है लक्स ट्रेडमार्क के ऊपर। कंपटीशन कैसे है, अब बाथिंग सोप है जो बहुत सारे आते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। अमाम हो गया, ऐसे ही ब्रीज हो गया, जो हमारे पास अनदर काइंड ऑफ आते हैं बाथिंग सोप। तो वो कंपटीशन करते हैं क्योंकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, आपस में क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर एक अवेलेबल नहीं हो रहा मार्केट में दूसरे को परचेज किया जाता है। अप्रोक्सीमेट प्राइस भी थोड़ा सिमिलर ही होता है इनका। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि इन दोनों के मिड की सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों के कुछ गुण मिले के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो बना है। तो कवर करते इस एक्सप्लेनेशन को। अब हम जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं, यानी कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर सेलर। लेकिन जो खास बात क्या होती है कि उनका जो प्रोडक्ट होता है आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग है। कंज्यूमर आसानी से जो पहचान सकता है कि कौन सा किस कंपनी का प्रोडक्ट है। वन रिस्पेक्ट और द अदर दस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे जो इसकी खास बात क्या रहती है वो रहती है प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट होना, अलग होना एक दूसरे प्रोडक्ट से। दिस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सेवरल वेज। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट हो गए हैं, डिफरेंट ट्रेड मार्क्स हो गए हैं, डिफरेंस कर देना शेप के अंदर, कलर और क्वालिटी के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इन सर्विस एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स बाय द सेलर। अब जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ तो डिफरेंट ब्रांड होते हैं, ट्रेडमार्क का अलग होना, शेप अलग कर देना प्रोडक्ट की, कलर और क्वालिटी डिफरेंट कर देना। अगर बात की जाए आफ्टर सेल सर्विस की, तो यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है कंज्यूमर को सेलर द्वारा, उनमें भी जो डिफरेंशिएट किया जाता है। मेनी एग्जांपल्स कैन बी साइटेड टू एक्सप्लेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ में पाए जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। फर्म प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट, अगर बात की जाए टूथपेस्ट की तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जैसे फरहान्स, कोलगेट, सिबाका, चॉइस, सिग्नल्स एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हैं। इस टाइप के जो मार्केट होते हैं इसमें जो फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स की जाती है, कुछ फीचर तो मोनोपोली के आती हैं और कुछ फीचर किसके आते हैं, कंपटीशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिड की सिचुएशन होती है।
परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोली की। दैट इज़ वाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ नॉन ए फ्यूज़न बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो इसी कारण से इसको बोला जाता है कि फ्यूज़न है किसका, मोनोपोली का भी और परफेक्ट कंपटीशन का भी। इट हैज़ एलिमेंट ऑफ मोनोपोली, इसकी मोनोपोली की खासियत भी पाई गई इसके अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो वो प्रोवाइड करता है फर्म को, कि उसका लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। अकॉर्डिंगली अगर मोनोपोली की बात की जाए, जो हर एक फर्म होते हैं फेस करते एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर, क्योंकि हम जानते हैं मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व था वो नेगेटिव था। एग्जाम्पल अगर लिया जाए HUL का, हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड का, वो मोनोपोली इंजॉय करते हैं ट्रेडमार्क लक्स के ऊपर, क्योंकि लक्स ट्रेडमार्क है HUL का। नो अदर फर्म्स इन द कंट्री कैन नेम इट सोप एज ए लक्स। कोई भी अदर फर्म है जो अपने प्रोडक्ट का नाम लक्स नहीं रख सकती। हाउएवर अदर फर्म्स कैन मैन्युफैक्चर देयर बाथिंग सोप। जो दूसरी फर्में होती हैं वो बाथिंग सोप को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं अंडर देयर ओन ट्रेडमार्क, अपने खुद का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके, जैसे अमाम, ब्रीज एटसेट्रा। तो उन्होंने खुद के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके बाथिंग सोप का जो बनाया है। इन अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए, देयर इज़ अ फ्रीडम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है प्रोड्यूस करने की सब्सिट्यूट प्रोडक्ट को। सब्सिट्यूट किसका, लक्स सोप का सब्सिट्यूट बना देंगे, लेकिन लक्स यानी कि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। इट इज़ सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन। ये सिमिलर है किसके, परफेक्ट कंपटीशन के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फर्में होती हैं मार्केट के अंदर जिनको फ्रीडम होती है एंटर एग्जिट करने की, जो किसकी खासियत बात है ये परफेक्ट कंपटीशन की। तो इस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है, मोनोपोली की और परफेक्ट कंपटीशन की। कुछ गुण मोनोपोली के पाए गए हैं और कुछ गुण परफेक्ट कंपटीशन के पाए गए इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो सबसे पहले आते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स, यानी कि यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बायर्स भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को बना रही होती हैं, और बायर्स भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं जो उनको खरीदने वाले होते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो खास बात यही रहती है कि जो प्रोडक्ट होता है हर एक फर्म का डिफरेंशिएट होता है, चाहे वो कलर को लेकर हो, डिज़ाइन को लेकर हो, क्वालिटी को लेकर हो, चाहे आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के हो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है एक साइलेंट फीचर मानी गई है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंज्यूमर होता है जिसको ऑफर किया जाता है वाइड रेंज ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कंज्यूमर आसानी से जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को, स्टाइल के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, ब्रांड और क्वालिटी, ग्रेडेशंस ऑफ एनी गिवन प्रोडक्ट। तो जो कंज्यूमर को ऑफर किए जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस कंपनी का, किस ब्रांड का, किस ट्रेडमार्क का कौन सा प्रोडक्ट है। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट differentiation refers to that situations wherein the buyers can distinguish one product from the other in वन वे और द अदर। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं होती है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, आसानी से कंज्यूमर है जो डिफरेंशिएट कर पाता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज बट देयर प्रोडक्ट डिफर्स इन वन रिस्पेक्ट और द अदर। यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स तो लार्ज होती हैं लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफर करता है। हाइवर्स देयर प्रोडक्ट आर क्लोज सब्सिट्यूट, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होते तो क्लोज सब्सिट्यूट हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन शेप। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती है फर्में, शेप को लग करके, कलर को, ड्यूरेबिलिटी को, क्वालिटी, साइज एटसेट्रा, किसी भी तरीके से जो ये डिफरेंशिएट कर सकती है एक फर्म अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सच एज, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आते हैं, जैसे लक्स हो गया, गोदरेज, हमाम, रेक्सोना एटसेट्रा। अमंग बाथिंग सोप के अंदर आते हैं ये। इस तरीके से सिबाका, कोलगेट, चॉइस, प्रूडेंट एटसेट्रा ये टूथपेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज एट, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है वाई डू द प्रोड्यूसर्स प्रेफर टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है क्यों प्रेफर करता है कि उसका प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएट हो। तो यहाँ पे कारण ये रहता है इसका दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलो देम टू हैव ए पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके एक जो प्रोड्यूसर होता है वो पार्शियल कंट्रोल कर लेता है प्राइस के ऊपर, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो फैसिलिटेट करता है उसको कि इंक्रीज कर सके अपने मार्केट के शेयर को।
नेक्स्ट आती है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आसानी से फर्म में एंटर कर सकती हैं, एग्जिट कर सकती हैं। एज इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने पढ़ा था कि फर्म में जो फ्रीली एंटर कर सकती है और लीव कर सकती है इंडस्ट्री को। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है। हेयर इट में बी नोटेड दैट। लेकिन यहाँ पे एक बात डिफ्रेंशिएट क्या करती है कि यहाँ पे जो चैम्बरलिन है उन्होंने ग्रुप वर्ड का इस्तेमाल किया है, ना कि इंडस्ट्री का, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री वर्ड को डिनोट किया था, फर्मों के ग्रुप को डिनोट करने के लिए इंडस्ट्री वर्ड का जो इस्तेमाल किया था, जबकि यहाँ पे ग्रुप वर्ड से डिनोट करेंगे जो ये फर्म्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। फॉर द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स होंगी तो वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बना रही होंगी, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर उसको ग्रुप से डिनोट किया जाएगा, ना कि इंडस्ट्री से। सेलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट आती है। सेलिंग कॉस्ट क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, हर एक फर्म चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो उसके लिए उसको ऐड देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी मीडिया थ्रू करे। तो यहाँ जहाँ पे उसको सेलिंग कॉस्ट है जो आती है। एच फर्म स्पेंड ए लॉट ऑफ फंड, तो यहाँ पे हर एक फर्म है जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, विद ए व्यू टू सेलिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि उसका जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने का वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे वाइड पब्लिसिटी है जो यूज़ की जाती है न्यूज़पेपर में, सिनेमा में, जर्नल्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा के थ्रू। द एक्सपेंसेस सो इनकर्ड आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट, तो जो ये खर्च करती है ऐड करने के ऊपर, तो यहाँ उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस कंट्रोल। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल है जो लिमिटेड रहता है, क्योंकि जो फर्में होती हैं प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके दूसरी प्रोडक्ट से पार्शियल कंट्रोल है जो प्राइस के ऊपर रख पाती हैं, फुल कंट्रोल है जो नहीं कर पाती। ईच फर्म्स हैज़ अ लिमिटेड कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है। एवरेज और जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होता है फर्म का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्लोप डाउनवर्ड रहता है, जैसा कि मोनोपोली के अंदर था। मोनोपोली के अंदर भी डाउनवर्ड स्लोप था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी डाउनवर्ड स्लोप था एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का। लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में कि जो मोनोपोली थी उसमें लेस इलास्टिक डिमांड पाई जाती थी, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक डिमांड है जो पाई जाएगी। इट मीन्स इफ़ ए फर्म्स वांट टू सेल मोर यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब कि अगर फर्में ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं तो उनको प्राइस पर यूनिट लो रखना पड़ेगा, और ओनली लेस कैन बी सोल्ड एट द हायर प्राइस, अगर कम सेल करना चाहते तो हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके एक फर्म में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पार्शियल कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्ट के प्राइस पे। जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा था कि मोनोपोली के अंदर कंप्लीट कंट्रोल था मोनोपोलिस्टिक का प्राइस के ऊपर, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट इन द मार्केट। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पूरा कंट्रोल है जो नहीं हो पाएगा प्राइस के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन है जो बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा बहुत प्राइस है जो चेंज कर पाती है फर्म, लेकिन ज़्यादा प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कवर करते हैं, कहते हैं कि क्लोज सब्सिट्यूट होने के कारण फुल कंट्रोल नहीं हो पाता प्राइस के ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, क्लोज सब्सिट्यूट है, तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को स्विच करके किसी दूसरे प्रोडक्ट को जो परचेज करना स्टार्ट कर देगा। अकॉर्डिंगली द प्राइस पॉलिसी ऑफ ईच फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय द प्राइस पॉलिसी ऑफ इट्स कंपटीटर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो प्राइस पॉलिसी होगी वो इन्फ्लुएंस होगी जो कंपटीटर ने प्राइस पॉलिसी बनाई गई होगी उससे। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मोबिलिटी, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बीच में परफेक्ट मोबिलिटी नहीं पाई जाती इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाइदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली मोबाइल। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो परफेक्टली मोबिलिटी नहीं पाई जाती उनके अंदर। नेक्स्ट आते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज। अब बायर्स को और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है जो नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट के अंदर हद से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल होते हैं। तो किस किस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर है जो नॉलेज रखे, तो कंज्यूमर तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में जानेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए सेलर की, तो सेलर्स को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, सर्विस के रिगार्डिंग, उसके प्राइस के रिगार्डिंग परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जो फर्में अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर।
बायर्स एंड सेलर्स लैक परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज है जो नहीं पाई जाती, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म्स ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता कंज्यूमर के लिए कि अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करे। इतने सारे प्रोडक्ट्स है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, किस किस प्रोडक्ट को कंपेयर करके कंज्यूमर देख सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कंज्यूमर के लिए। बायर डेवलप ए लाइकिंग फॉर ए प्रोडक्ट पार्टिकुलर ब्रांड। तो यहाँ पे बायर तो सिर्फ एक पार्टिकुलर ब्रांड को लाइक करेगा इतने सारे प्रोडक्ट में से, तो जिस प्रोडक्ट को लाइक करेगा उसी के बारे में उसको नॉलेज होगी। दे मस्ट बाय इट इवन इफ इट प्राइस इज ए लिटिल हायर देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म। तो जो जिस प्रोडक्ट को जिस ब्रांड को कंज्यूमर लाइक करेगा उसी को खरीदेगा, चाहे बेशक उसका रेट दूसरे प्रोडक्ट कंपेरेटिवली थोड़ा हाई ही क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर बात की जाए ऑनर की, अगर ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विस आर ऑल्सो नॉट फुली अवेयर। तो यहाँ पे जो ऑनर होते हैं फैक्टर सर्विस के उनको भी फुली अवेयरनेस नहीं होती प्राइजेस क्या रहते हैं फैक्टर सर्विस के जो अदर फर्मों द्वारा ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि अब जो फर्में होती हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई तो चार्ज नहीं कर पाती क्योंकि अपना सब्सिट्यूट अवेलेबल है, तो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकती हैं नॉन प्राइस कंपटीशन का इस्तेमाल करके। जैसे अगर मान लो कि जैसे हम जानते भी हैं कि रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए साथ में फ्री में, जैसे ज़्यादातर पहले चलता था कि स्पून दे देना या फिर जो छोटा सैशे आते किसी अदर प्रोडक्ट का वो दे देना, ताकि नॉन प्राइस कंपटीशन करके प्रोडक्ट की सेल को जो बढ़ाया जा सके। क्योंकि प्राइस को कम या ज़्यादा करके तो फर्में आउटपुट को ज़्यादा सेल नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिट्यूट है जो अवेलेबल होते हैं। कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर अनदर फीचर जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की इज दैट डिफरेंट फर्म्स में कम्पीट विद वन अनदर विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्राइस को तो चेंज नहीं कर पाती फर्में, तो बिना प्राइस को चेंज कर पाए तो नॉन प्राइस कंपटीशन का इस्तेमाल करके सेल को बढ़ाती हैं। टेक फॉर इंस्टेंस फर्म्स प्रोड्यूसिंग वॉशिंग पाउडर, जैसे एग्जांपल देगा वॉशिंग पाउडर सर्फ हो गया, रिन हो गया, विद वन पैक ऑफ सर्फ द कंपनी में गिव अ फ्री गिफ्ट। अब जैसे रियल लाइफ में देखते भी हैं सर्फ को बेचने के लिए फर्म ने क्या किया, साथ में फ्री गिफ्ट दे दिया, 1 टम्बलर दे दिया साथ में उसकी। इस तरीके से एक पैक रिन के साथ अनदर कंपनी ने क्या किया, स्टेनलेस स्टील स्पून दे दिया, फ्री गिफ्ट दे दिया। इस तरीके से फर्में कम्पीट करती हैं एक दूसरे से ऑफर करके फ्री गिफ्ट को, ताकि प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकें। एंड अदर सर्विस टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर, या फिर अदर टाइप की सर्विस दे देना जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। फर्म कम्पीट विद एच अदर ऑफरिंग फ्री गिफ्ट एंड अदर सर्विस टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर सच है कंपटीशन इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। तो इस तरीके के कंपटीशन को नॉन प्राइस कंपटीशन जो बोला जाता है। द प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी आर अज्यूम टू बी गिवन। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आता। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर जितने भी फर्में होंगी उनका डिमांड और कॉस्ट कर्व है जो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था कि मीनिंग क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि डिमांड और कॉस्ट क्या रहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।